आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कूलाम का नियम क्या होता है। तो इसका देखिए स्टेटमेंट क्या कहता है, कूलाम के नियम का कथन क्या कहता है। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मैं मान ले रहा हूं कि एक बिंदु आवेश ए है, एक बिंदु आवेश बी है। ये एक दूसरे से आर दूरी पर क्या है, स्थित है, मतलब रखे हुए हैं। ठीक। और जो ए पर चार्ज है वो Q1 है, जो बी पर चार्ज है वो क्या है, आपका Q2 है। तो इस पर जो लगने वाला बल है उसकी मुझे क्या करनी है, गणना करनी है। यहां तक बात आप सभी को क्लियर हो गई। तो देखिए पहली लाइन हम लोग पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, दो स्थिर बिंदु आवेश हो। तो एक स्थिर बिंदु आवेश ए हो गया, दूसरा बी हो गया। ए पर चार्ज Q1 है, बी पर चार्ज Q2 है। ठीक। अच्छा, कह रहा के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, मैं मान ले रहा हूं कि बल जो लग रहा है वो क्या लग रहा है, F मैंने लिया है। लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कर दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल का। ठीक। तो पहले वाले का परिमाण क्या है, Q1 है, दूसरे वाले का क्या है, Q2 है। कह रहा परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। तो ये गुणनफल हो गया के अनुक्रमानुपाती, तो ये हो गया, ये समीकरण 1 बन गई। फिर आगे लाइन पढ़ते हैं, करा तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये जो दूरी है, ये जो दूरी है r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है बल। ये मतलब F जो होगा 1/r² के बराबर होगा। ये समीकरण आपकी क्या हो गई, 2 हो गई। अब अगर आप समीकरण 1 और समीकरण 2 में अगर आप देखें, इधर का मान दोनों में क्या है, बराबर है। क्या है, बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ जो बराबर है इसको एक एक मतलब कॉमन में लिख लो इस तरीके से। ठीक। ऊपर क्या है, Q1 इंटू Q2 बटे क्या है नीचे r² आ जाएगा। यहां तक बात आप सभी को क्लियर हुई। जैसे ही ये साइन हटेगा यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा, F बराबर आ जाएगा कांस्टेंट के Q1 इंटू Q2 बटे क्या r² आ जाएगा। यहां तक बात आप सभी को क्लियर हो गई। जो K का मान होता है वो रखा जाता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट के। ये आपका काहे का मान होता है, K का मान होता है। ये वाला जो K मैंने बनाया छोटा है, ये वाला आपका बड़ा K है। ठीक। ये वाला जो है बड़ा K है, ये वाला छोटा K। तो K का जो मान होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट K। ठीक। K का मान वायु निर्वात के लिए हम लोग 1 रखते हैं। ठीक। तो जो इसकी वैल्यू होती है वो 9×10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति क्या होता है, कूलाम स्क्वायर होता है। ये K का मान होता है। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि K की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। तो F बराबर क्या आ जाएगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट के Q1 इंटू Q2 बटे क्या आ जाएगा, r² आ जाएगा। क्या आएगा, r² आएगा। और ये जब बल है तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। तो जो कूलाम के नियम से जो सूत्र निकल के आएगा वो क्या आएगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट के Q1 इंटू Q2 बटे r² आ जाएगा। यहाँ तक बात आप सभी को क्लियर हो गई। ये देखो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट लिखा हुआ दिख रहा है आपको। क्या, एप्सिलॉन नॉट। जो एप्सिलॉन नॉट होता है ये होता है निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता। क्या होता है, वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता। निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता जो इसका मान होता है वो होता है 8.85 × 10⁻⁻12 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या होता है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर इसका मान होता है। यहाँ तक बात आप सभी को क्लियर हो गई कि किस तरीके से कूलाम के नियम का सूत्र निकालेंगे, किस तरीके से उस पर लगने वाला जो बल होगा किन किन कारकों पे निर्भर करेगा। अब आइए हम लोग ये जानते हैं कि कब इनके बीच लगने वाला बल प्रबल होगा, कब दुर्बल होगा। तो देखो ये जो दूरी है, दूरी के क्या व्युत्क्रमानुपाती है। तो जैसे जैसे आप दूरी को बढ़ाओगे तो बल उतना ही कम लगेगा, क्योंकि ये क्या उल्टा है। ठीक। तो मतलब क्या होगा, दूरी को जैसे जैसे हम कम करेंगे, दूरी को कम करने का मतलब ये दोनों बिंदु आवेशों को जितना नजदीक लाएंगे बल उतना ही प्रबल लगेगा, मतलब उतना ही स्ट्रांग होगा। ठीक। जितना इनको दूर लेकर जाएंगे बल उतना ही दुर्बल होगा, मतलब कमजोर होगा। आप लोगों ने देखा होगा, एग्जाम्पल के लिए समझने के लिए हम आपको एक उदाहरण बताते हैं कि जब दो व्यक्ति लड़ाई करते हैं
ठीक। तो क्या होता है कि वो व्यक्ति अगर पास में होते हैं तो लड़ाई ज्यादा करते हैं, अगर दूर उनको ले जाया जाता है तो लड़ाई कम करते हैं। तो रीजन ये होता है जैसे पास आएंगे उनके बीच की दूरी कम पड़ेगी। दूरी कम पड़ने का मतलब यही है कि लड़ाई करने की जो संभावना होगी वो ज्यादा रहेगी। ठीक। जब उनके बीच की दूरी बढ़ेगी, दूरी बढ़ने से क्या होगा कि उनका संपर्क बहुत दूर हो जाएगा। संपर्क दूर होगा तो लड़ाई करने की संभावना कम होगी। इसीलिए दो व्यक्ति अगर झगड़ रहे हैं तो उनको छुड़ाने के लिए क्या किया जाता है, एक दूसरे को दूर ले जाया जाता है, ना कि पास लाया जाता है। ये बात आप सभी को क्लियर हो गई। तो इस तरीके से हम लोग कूलाम के नियम को समझ सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आप सभी को समझ आया होगा। ऐसे वीडियो लेक्चर प्राप्त करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।